हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी क्लासेस। तो ये एयरफोर्स नेवी एसएसआर डबल ए एयरफोर्स मतलब टेक्निकल एंड ऑल्सो नॉन टेक्निकल, सबके लिए ये इंग्लिश एकदम अच्छी वाली है। ठीक है, तो ये बॉयज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें आज हम बेसिक रूल समझेंगे कि क्या होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो, जब आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, क्या मिलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। वेयर इज रेड मार्कर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम पैसिव वॉइस में इज एम आर यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि एक्टिव वॉइस में आपको क्या वर्ब दे रखी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये लेना देना जरूर है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी बस, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ओनली तो इज एम आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको एस ई एस मिलता है तो इज एम आर यूज करेंगे, ठीक है। डू या डज मिलता है तब भी इज एम आर यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो इसके लिए पैसिव वॉइस में वाज या वर यूज करेंगे, ठीक है। अगर डिड मिल जाए तब भी वाज या वर यूज करेंगे। अब इज एम आर के बाद तुम्हें पता है इज एम आर वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, आपको पता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इज एम आर के बाद बीइंग लगा देती है, ठीक है। ऐसे ही वॉज वर हो, इसके साथ क्या करते हैं, वॉज वर के बाद बीइंग लगा देती है, ठीक है। और हैज हैव वाला कोई सेंटेंस हो, उसमें आपको भी पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा ध्यान रखना, हैज हैव वाले में हैज हैव तो रहती है, इसके साथ में बीन ऐड हो जाता है। हेड वाले में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी हेड के बाद क्या लगा देते हैं? बीन लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मॉडल की। देखो मॉडल क्या होता है, मॉडल में आपको देखो शुड दे रखा होगा, कुड दे रखा होगा, ठीक है। कुड, शुड, वुड, ये होते हैं, इनको हम मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। तो देखो मॉडल में ऑलवेज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और देखो मॉडल के बाद अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो मॉडल के बाद बस आपको बी लगाना है। क्या लगाना है? बी, ठीक है। अब देखो मॉडल के बाद आपको हैव दे रखा है, हैव होगा तो थर्ड फॉर्म पक्का यूज होगी। और इसमें मॉडल के बाद ऑलवेज हैव बीन यूज होगी। क्या यूज होगी? हैव बीन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इनके बेस्ड पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। आई होप ये आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, आप इसे नोट कर लें। तो चलिए, जो मैंने अभी कराया था आपको, जो रूल लिखवाए थे, जो मैंने आपको समझाया था, उनके बेस्ड पर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो चलो देखो, आई एम टीचिंग यू, देखो क्या आ रहा है? एम। इसके लिए मैंने रूल क्या बताया था आपको? रूल मैंने ये बताया था, अगर ये आपको कहीं मिल जाए इज, एम या आर, तो पैसिव वॉइस में हम इसकी जगह क्या यूज करते हैं? इसकी जगह करते हैं इज एम आर प्लस के विंग लगा देते हैं, बस क्या करते हैं? विंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सॉरी पैसिव वॉइस में देखो ऑब्जेक्ट को, यहां से ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? यू का यू रहता है, आपको पता है ना। यू के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मीन इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पर एम है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? यू के साथ क्या आता? आर के बाद क्या लगा देंगे? बीइंग, बस क्या लगा देंगे? बीइंग। टीचिंग यानी ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, टॉट, और इसके बाद वाई का बाद आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। ये इसका बन गया पैसिव वॉइस, ओके। अब देखो बी वर प्लेइंग क्रिकेट, देखो वर आ गया। तो देखो वाज या वर के लिए मैंने क्या बताया था? वाज या वर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको वाज या वर मिल जाए कहीं भी तो पैसिव वॉइस में वाज वर के बाद बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाज वर के बाद बीइंग लगा देते हैं। तो देखो क्रिकेट आपके यहां पर क्या बन गया? क्रिकेट आपका सब्जेक्ट बन गया। क्रिकेट वॉज बीइंग, प्ले की क्या हो जाती है? प्लेड बाय अस। तो देखो आई कैन टीच यू, तो इसमें देखो कैन, ये आपकी क्या है यहां पर? मॉडल। क्या है? मॉडल। और मैंने बोला था मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देखो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसे हम कैसे यूज करेंगे? मॉडल के बाद क्या करते हैं? बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी। क्या लगा देते हैं? बी। तो लगा दो, यू कैन बी
टॉट बाय मी। क्लियर है एकदम? ओके, एकदम जहर वाला क्लियर हुआ ये तीनों एग्जाम्पल आपके? ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखो। आई हैड टॉट यू। हैड में मैंने आपको बताया था हैड के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म आएगी, जो कि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। लेकिन पैसिव वॉइस में मैंने बताया था हेड के बाद वीन लग जाती है। क्या लग जाती है? वीन। लगा दो। यू आ गया आपका आगे, यू हैड वीन के बाद आपकी टॉट बाय मी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो शुड, ये आपकी मॉडल है। क्या है? मॉडल। शुड के बाद हैव लग रहा है, मॉडल के बाद हैव लग रहा है, और इसके बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में इसका क्या बनता है? पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद क्या आता है? हैव आती है, और हैव के बाद क्या आ जाता है? बीन आ जाता है। क्लियर है? बना दो इसका सेंटेंस पैसिव में। यू आगे आ गया, यू है, मॉडल लो पहले। मॉडल क्या है? शुड हैव बीन टॉट बाय मी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो हैव टॉट, हैव आता तो हैव के साथ में हैव बीन लग जाती है। बना दो। यू आगे आ गया, यू हैव बीन, थर्ड फॉर्म टॉट की टॉट होती है, टॉट बाय मी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में और आगे पढ़ेंगे। आई थिंक हम कल के लेक्चर में जानेंगे, अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया, ठीक है, और क्या, इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। यानी जब आपको दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो तब क्या करेंगे, ठीक है। जब आपको दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तब आपका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो अगेन वीडियो को देखें। अगर तब भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। बस, थैंक यू सो मच।